गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो आपके इस लेसन का लास्ट टॉपिक, लेसन इज कंप्लीट, लेसन का लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम के लिए तरंग संख्या को आपने किससे दर्शाया था? न्यू भार से। तरंग संख्या समीकरण व्युत्पन्न करना, ये आपका इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। लेसन इज कंप्लीट। चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना कंप्लीट, ये लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम के लिए तरंग संख्या समीकरण व्युत्पन्न करना। ओके बच्चों, तो देखो मैंने आपको बोर कक्षा की गणना में त्रिज्या की गणना भी करवाई, ऊर्जा की गणना भी करवाई और वेग की गणना भी करवाई ना। आपने R बराबर किया था 0.529 गुणा n² बटा जेड एंगस्ट्रॉन, V बराबर किया था 2.186 गुणा 10⁸ जेड बटा n सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और E बराबर किया था -13.6 गुणा Z² बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। यही किया था ना आपने। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम के लिए तरंग संख्या को किससे दर्शाया? न्यू भार से। मैंने आपको तरंग संख्या का परिभाषा भी बताया था। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है? तरंग संख्या। तो इसके लिए अपन न्यू भार का समीकरण व्युत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा के लिए ऊर्जा को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। मैंने आपको ऊर्जा की गणना में सूत्र बताया था En बराबर 2 पाई स्क्वायर m Z² E4 बटा n² h², और ऊर्जा किस में थी? माइनस में थी। 2 पाई स्क्वायर m Z² E4 n² h², जिसमें आपने Z² और n² को कहाँ ले लिया था? बाहर लिया था। हाइड्रोजन परमाणु की बात चल रही है तो चाहे तुम Z लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो Z चाहे लिखो और चाहे नहीं लिखो एक ही बात है। तो En बराबर ऊर्जा नेगेटिव होती है -2 पाई स्क्वायर m Z² E4 बटा n² और h²। ये किसका सूत्र है? ऊर्जा का।
तो हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा के लिए ऊर्जा को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ऊर्जा का निम्न सूत्र आपने लिखा, En बराबर -2π² Z² E4 बटा N² H², जो मैंने आपको बोर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र समझा दिया ढंग से। ओके बच्चों, अब देखो, माना देखो माना निम्न ऊर्जा स्तर N1 की ऊर्जा E1 है तथा उच्च ऊर्जा स्तर N2 की ऊर्जा E2 है। N1 की तो E1 और N2 की क्या है, E2। इसको समीकरण नंबर 1। तो देखो, E1 बराबर -2π² M Z² E4 बटा N1² और H², क्योंकि N1 की ऊर्जा क्या है, E1। इसको समीकरण नंबर कौन सा दे दोगे, 2। ओके बच्चों, अब देखो, E2 बराबर -2π² M Z² E4 बटा N2² H²। इसको कौन सा दे दोगे, समीकरण नंबर 3। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा परिवर्तन निम्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा परिवर्तन निम्न होता है। देखो, ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। इसको समीकरण नंबर कौन सा दे दोगे, 4। ये समीकरण नंबर कौन सा है, 4। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा परिवर्तन निम्न होता है। डेल्टा E ऊर्जा में परिवर्तन, E2 उच्च ऊर्जा स्तर और E1 क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर। इसको क्या दे दोगे, समीकरण नंबर 4। अब देखो, समीकरण 4 में E2 व E1 के
मान रखने पर, मान रखने पर, बोलो डेल्टा ई बराबर E2 बराबर क्या है, -2 पाई स्क्वायर mz² E4 बटा n स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस E1 बराबर -2 पाई स्क्वायर mz² E4 बटा n स्क्वायर और h स्क्वायर। ये किसके मान हो गए, E2 और E1 के। अब E2 है तो E2 की जगह n2 का स्क्वायर, इसमें n1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखो डेल्टा E बराबर -2 पाई स्क्वायर mz² E4 n2 का स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस, प्लस 2 पाई स्क्वायर mz² E4 बटा n1 का स्क्वायर और h स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखो डेल्टा E बराबर -2 पाई स्क्वायर mz² E4 और h स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो 2 पाई स्क्वायर mz² E4 बटा h स्क्वायर और 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। कन्वर्ट कर दिया ना, 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर, और ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। इसको देखो समीकरण नंबर कौन सा दे दोगे, 5, समीकरण नंबर 5। अब देखो इसका आगे का देखो, समीकरण नंबर 5 हो गया। अब मैंने आपको प्लांक समीकरण समझाया था, कौन सा समीकरण, प्लांक समीकरण। तो प्लांक समीकरण के अनुसार, प्लांक समीकरण के अनुसार, प्लांक समीकरण देखो क्या था, डेल्टा E बराबर h न्यू और न्यू बराबर क्या होता है, c/λ। तो डेल्टा E बराबर क्या हो गया, hc/λ। इसको समीकरण नंबर कौन सा दे दोगे, 6। अब डेल्टा E बराबर 5 में, डेल्टा E का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो डेल्टा E का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो देखो डेल्टा E की जगह में क्या लिख दूँ, hc/λ बराबर 2 पाई स्क्वायर mz² E4 बटा h स्क्वायर और 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। ओके बच्चों, इसको क्या दे दोगे, समीकरण नंबर 7। अब देखो समीकरण 7 में दोनों पक्षों में CH का भाग देने पर, किसका भाग दोगे, CH का। तो देखो आगे और है, पहले मैं ये समझा दूँ इतना सा। हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम के लिए आप कौन सा समीकरण व्युत्पन्न कर रहे हो, तरंग संख्या समीकरण। हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा के लिए ऊर्जा को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, En बराबर -2 पाई स्क्वायर mz² E4 बटा n स्क्वायर h स्क्वायर।
माना निम्न ऊर्जा स्तर N1 की ऊर्जा क्या है, E1 है। उच्च ऊर्जा स्तर N2 की ऊर्जा क्या है, E2 है। तो E1 बराबर -2π² mz² E4 बटा N1 स्क्वायर H स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा दे दोगे, 2। अब E2 बराबर वो का वो लिख के क्या लिख दोगे, N2 स्क्वायर। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा परिवर्तन निम्न होता है। डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में E2 व E1 के मान रखने पर डेल्टा E बराबर E2 का मान ये रहा और E1 का मान ये रहा। डेल्टा E बराबर -2π² mz² E4 N2 का स्क्वायर H स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, ये का ये रख दिया। अब इनको कॉमन ले लिया तो डेल्टा E बराबर 2π² mz² E4 बटा H स्क्वायर 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर। जब मैंने आपको डी ब्रोगली का सिद्धांत पढ़ाया था तब प्लांक समीकरण बताया था। तो प्लांक समीकरण के अनुसार डेल्टा E बराबर एच न्यू, न्यू बराबर C अपॉन लेमदा। तो डेल्टा E बराबर HC अपॉन लेमदा। समीकरण नंबर 6। डेल्टा E का मान समीकरण 5 में रखने पर तो डेल्टा E की जगह क्या रख दिया, HC अपॉन लेमदा, बाकी वो का वो लिख दिया। समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 में दोनों पक्षों में किसका भाग दोगे, CH का, एक पक्ष और दूसरा पक्ष। अब देखो, नोट करो। अब देखो मैं इतना सा मिटान देती हूँ और तो कहाँ लिखूँ, तो अब उसके आगे है समीकरण 7 में दोनों पक्षों में CH का भाग देने पर समीकरण 7 आपके पास है HC अपॉन लेमदा, किसका भाग दे रहे हो, CH का, बराबर 2π² mz² E4 बटा H स्क्वायर 1 बटा N1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 का स्क्वायर। इसमें भी किसका भाग दोगे, CH का। एक H से क्या कैंसिल हुआ, H, और एक C से एक C, तो 1 अपॉन लेमदा बराबर 2π² mz² E4 CH को H स्क्वायर से गुणा करोगे तो CH³ 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर। ये कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 8। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है, तरंग संख्या। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है, तरंग संख्या। फिर आपने लिखा था न्यू भार बराबर 1 अपॉन लेमदा। न्यू भार बराबर क्या लिखा था, 1 अपॉन लेमदा। तो मैं 1 अपॉन लेमदा की जगह क्या लिख दूँ, न्यू भार बराबर 2π² mz² E4 बटा CH³ 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखो मैं इसको मिटान रही हूँ। अब देखो 2π² mz² E4 CH³ बराबर RH, जिसे रीडबर्ग नियतांक कहते हैं। RH को क्या कहते हैं, रीडबर्ग नियतांक। इसके बराबर होता है 2π² mz² E4 बटा CH³। ये किसके बराबर होता है, RH के बराबर। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देती हूँ, RH। तो न्यू भार बराबर RH, H का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु के लिए तरंग संख्या समीकरण RH और 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर।
ओके बच्चों, इस RH का मान रीडबर्ग नियतांक का मान होता है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैं न्यू बाहर बराबर लिख देती हूँ 109,677 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम के लिए कौन सा समीकरण व्युत्पन्न हुआ? तरंग संख्या समीकरण व्युत्पन्न। तो देखो, वहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। समीकरण 7 में दोनों पक्षों में किसका भाग दिए हो? CH का। आपके पास समीकरण 7 ये था, HC/λ किसका भाग दे दिया? CH का। 2π² mz² H² था, CH का भाग दे दिया 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। एक H से एक H कैंसिल, एक C से एक कैंसिल, एक C 1/λ बराबर 2π² mz² E4। CH को H² से गुणा करें तो CH³ 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। न्यू भार बराबर क्या होता है? 1/λ, क्योंकि तरंग संख्या के व्युत्क्रम को ही क्या तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को ही क्या कहा गया था? तरंग संख्या। तो मैंने 1/λ की जगह क्या लिख दिया? तरंग संख्या। समीकरण भी किसका व्युत्पन्न कर रहे हो? तरंग संख्या का। बराबर 2π² mz² E4 CH³ 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब RH को क्या कहते हैं? रीडबर्ग नियतांक, और रीडबर्ग नियतांक का सूत्र 2π² mz² E4 CH³। तो इसकी जगह मैंने RH लिख दिया। इन सबको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो न्यू भार बराबर 109,677 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम के लिए तरंग संख्या समीकरण व्युत्पन्न हो गया। ओके बच्चों, अब इसी में थोड़ा सा नोट है, देखो, फिर आपका लेसन कंप्लीट है। तो नोट में देखो नोट में देखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अधिकतम संख्या n-1/2 होती है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है, निम्न ऊर्जा यहाँ पे स्तर भी लिखोगे। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अधिकतम संख्या n-1/2 होती है, जहाँ n उच्च कक्षा की संख्या है। n क्या है? उच्च कक्षा की संख्या। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाइड्रोजन परमाणु से
कोई इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या प्राप्त होगी। हाइड्रोजन परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या प्राप्त होगी। तो देखो आप यहाँ पे करोगे इसका आंसर, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या बराबर, अभी मैंने सूत्र बताया n(n-1/2). n क्या है? उच्च कक्षा की संख्या, तो उच्च कक्षा चौथी है प्रथम, तो n बराबर कितना? 4, तो बराबर 4 (4-1/2) बराबर 4 × 3/2 12/2 कितनी प्राप्त हो गई? 6। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या कितनी प्राप्त हुई? 6। ओके बच्चों, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या प्राप्त होगी। मैंने आपको नोट में बताया, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अधिकतम संख्या n(n-1/2) होती है, जहां n उच्च कक्षा की संख्या है। फिर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, हाइड्रोजन परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या प्राप्त होगी। आपने आंसर किया स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या बराबर n(n-1/2), तो n बराबर 4, क्योंकि n उच्च कक्षा की संख्या। आपके पास उच्च कक्षा चौथी और प्रथम में कौन सी है? चौथी कक्षा है, तो 4 1/2, 4 में से 1 गया तो 3, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, 12 में 2 का भाग दिया तो 6। तो कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी प्राप्त हुई? 6। तो बच्चों इस क्लास में आपका हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम के लिए तरंग संख्या समीकरण की व्युत्पत्ति हुई है, जो आया है न्यू बार बराबर 109,677 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको आपने रीडबर्ग नियतांक कहा है। वो किसका मान है? रीडबर्ग नियतांक का। फिर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। आपका लेसन भी कंप्लीट, लेसन नंबर 2 कंप्लीट है। कल पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। ओके बच्चों, और आपकी क्लास इज ओवर। बाय, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।